तबलीगी जमात के जिम्मेदारान अकाबिरीन उलमाए देवबंद हैं। अकाबिरीन उलमाए देवबंद ने यह जमात शुरू करी। आप सुबह में गश्त करते हैं, 3 दिन जाते, चिल्ला जाते, दावत और तबलीग का काम करते, मस्जिद मस्जिद, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, करिया करिया फिरते, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाते। ये काम भी मदरसे के बोरिया नशीन उलमा के सदके में अंजाम पा रहा है। मस्जिद में अगर जुमे में तकरीर हो रही है, इमाम खतीब बनकर आपके सामने कुरान और हदीस की बातें रखता है, तो ये किसी मदरसे का फारिग है। कोई कासमी है, कोई नदवी है, कोई मज़ाहिरी है, कोई शमसी है, कोई रहमानी है। आपका निकाह पढ़ाने का मसला आता तो यही मौलवी साहब रजिस्टर लेके आपके निकाह के मजलिस में हाजिर होते हैं। काजीनामा इनके हाथ में, इनके बगैर आपका निकाह मुनक़िद नहीं होता। जनाजा तैयार है, सबसे पहले जिनके घर में जनाजा होता है उसको इमाम याद आता है कि इमाम साहब के कहो कि मेरा फला आदमी इंतकाल हो गया है, मस्जिद से ऐलान कर दे। कभी सुना आपने कि अगर किसी गांव में जनाजा हुआ, इंतकाल हुआ, तो घर वाले ने कहा कि जल्दी मुखिया जी को कहो कि मेरा बाप मर गया है। सरपंच साहब को कहो कि मेरा चाचा मर गया, समिति साहब को कहो कि मेरा नाना मर गया, वार्ड मेंबर को कहो कि मेरा भतीजा मर गया। कभी सुना? कभी नहीं। अव्वलीन मुसीबत में पहला नाम आता है तो मदरसे के मौलवी और मस्जिद के इमाम का नाम। और चलो ठीक है, ऐलान कर दिया मुखिया जी ने, लेकिन जब जनाजा पढ़ाने की बारी आती है तो वही कुर्ता पैजामा वाला मौलवी, एमपी साहब का जनाजा हो, एमएलए का जनाजा हो, मुखिया जी सरपंच साहब का जनाजा हो, इसी मौलवी को आगे कराया जाता है। हालांकि हमारे